आज हम आए हैं मध्य प्रदेश में प्याज की बारिश के सीज़न में जो खेती करते हैं। तो कुछ लोग सरी बना के करते हैं, तो कोई बेड से करता है, तो कोई पहले कण बोता है उसके बाद में प्याज बोता है। तो आज हम देखते हैं कि कौन सा तरीका है जो सबसे अच्छा हो सकता है। तो ऐसे हम तीनों का कंपैरिजन करेंगे। अभी जो आप देख रहे हो ये सरी है और ये हो गया है लगभग 50 दिन का। ये आपको जो नज़र आ रहा है ये 50 दिन का हो गया है। 50, 45 और 50 के बीच में है। ये 46-47 दिन का मान सकते हैं अपन। और ये आपको नज़र आ रहा है कि खेत में ऐसे तो खरपतवार है उसमें, लेकिन दवाई दे दी है इनने खेत की, मेरा नहीं है किसी दूसरे का है। ये खरपतवार की दवाई दे दी है, लेकिन बारिश के सीज़न में ये स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है। ये जो इसमें बोया गया है सरी बांध के, तो ये कण प्याज बहुत बारीक बारीक आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे मैं ये फास्ट बता रहा हूँ आपको, ये ख़त्म भी हो रहा है बहुत सारा, ये देखिए। जबकि ज़मीन काली मिट्टी वाली ज़मीन है ये, लेकिन ख़त्म हो रहा है धीरे 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 धीरे। ये लगभग जितना उनने फेंका है, जिधर पानी ज़्यादा भरा गया है या पानी का भरा हो गया, वहाँ से तो लगभग लगभग ये जो कण फेंका गया था, मतलब इनने कण नहीं फेंका था, इनने डायरेक्ट बीज को फेंक दिया और उससे डायरेक्ट बिना बोए मतलब फेंक दिया। और बोएंगे नहीं अब इसको, ये इससे डायरेक्ट प्याज बनेगा उस हिसाब से बोया इनने। क्यारी नहीं बनाई बोने के लिए, डायरेक्ट सरी में फेंक दिया और उसी से प्याज बन जाएगा। लेकिन स्पीड नहीं पकड़ पा रहा, वहाँ का वहीं थमा हुआ है काफ़ी दिन से। और पानी बारिश के होने के बावजूद इनको ऐसे पानी नहीं फेरना चाहिए, पर ये फेर रहे हैं बारिश होने के बावजूद भी। ऐसे बारिश में पानी के कारण तो ये गल रहा है, ख़त्म हो रहा है, फिर भी ये पानी का कर रहे हैं। अब हो सकता है कि ज़रूरत हो तब कर दिया हो, लेकिन सरी में उतनी स्पीड नहीं पकड़ पा रहा है जितनी ये सोच रहे थे। ये देख लीजिए, मैं आपको इसमें चारों तरफ तो क्या है, एक तरफ घूम के आपको बता देता हूँ। और इसके बाद अब हम देख रहे हैं कि बेड के द्वारा, मतलब इनने जो बेड जुगाड़ वाले बेड बनाए हैं, जैसे आलू बोते हैं वो वाला बेड बना दिया और उस पर फेंक दिया इनने ऐसे। लेकिन चाहे उनने कैसा, इसमें ये आपको जो दिखाई दे रहे हैं लिप्टिस के पत्ते, क्योंकि ये जो खेत है ये हाईवे रोड के पास में ही है। तो हाईवे रोड के पास में जो लिप्टिस है उसके पत्ते आ गए हैं, लेकिन बेड इनने बनाया वो आलू का ही है और उसके ऊपर इसने प्याज हाथ से फेंक दिए हैं। तो ऐसे देखा जाए तो है दोनों साथ के ही है। ये भी 50 दिन के हो गए और गला हुआ नहीं है। इसमें आपको जो प्याज नज़र आ रहा है हेल्दी प्याज है और बड़ा भी हो गया उससे। वो वाला जो प्याज था सही वाला, उससे ये वाला प्याज बड़ा हो गया है। तो इससे ये तो साफ समझ में आ रहा है कि जो बेड है, बेड के द्वारा अगर हम फेंकते हैं तो प्याज की जो गलन वाली समस्या है ज़्यादा पानी के कारण, वो नहीं होगी। वापस फिर मैं इस खेत पे गया था, तो फिर मैंने फ़ोटो खींची। फिर जब इसके बाद में ये 65 दिन की हो गई थी, ये जो बेड के जुगाड़ से बोई थी ये प्याज, तो ये आप देख सकते हो इसको। और इनने फिर पाइप भी लगा दिया था, पानी आने की इसमें फेर दिया था। लेकिन मुझे सरी से ये बेड वाली बोना अच्छी लगी। अब आगे देखते हैं पैदावार में कैसी रहती है। और अब हम देख रहे हैं इनने बोया था प्याज का कण, यानी क्यारी बना के, और ये हो गया है 2 महीने से ज़्यादा का। वो 2 वीडियो मैंने 50 दिन पे बनाई थी और ये बनाई है, ये जो कण हो गया है ये 2 महीना 5 दिन का हो गया है। अपन 2 महीने से ज़्यादा ही मान के चलो, 2 महीना 5 दिन का हो गया है। तो इनने क्यारी बनाई थी और अब इस प्याज की ये रोपाई करेंगे बारिश में। जैसे इनको टाइम मिल रहा है
तो ये रोपाई करेंगे। ऐसे बहुत कम जगह में ही बो रहे हैं, ये लगभग आधा बीघा होगा, ये इतने में बुआई कर रहे हैं। लेकिन अब जैसे ये इन्हें 2 महीने का हो गया, अब ये बोएंगे ना, तो मेरा जहाँ तक की है कि 2 महीने में ये प्याज बाहर निकल जाएगी, यानी सितंबर अक्टूबर एंड में या अक्टूबर में ये प्याज निकल जाएगी। तो ये भी तरीका अच्छा है। अब तीनों में से कौन सा आपको अच्छा लगा कमेंट्स करना मुझे, और लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।